किंतु यह जो ज्ञान गुरु का है, जो हमें मृत्यु से पार कर देता है, अमृत बना देता है, वह ज्ञान सब तो गुरु हमें नहीं दे सकते। तो इसके लिए बड़ा स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों ने कहा हुआ है कि भाई गुरु किस तरह है, किस तरह चाहिए। भगवद गीता कहती है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए, अमृतत्व मिलने के लिए हमको किस तरह के गुरु चाहिए? ज्ञानी चाहिए, जो तत्व जानते हैं, तत्व ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी है, तत्व को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे गुरु जो है हमें और जन्म मृत्यु के पार करा दे सकते हैं। फिर कोई जन्म नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं। हमारे उपनिषद भी वही कहते हैं, तत्विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत्, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम च, श्रोत्रिय गुरु चाहिए जिनको श्रुति का ज्ञान है। क्योंकि ऐसे तो योगी और भक्त और चमत्कारी ऐसे हजारों गुरु है हमारे हिंदू धर्म में, तो 99% गुरु ऐसे ही है। चलो ठीक है, लोगों का एक सात्विक मनोरंजन हो जाता है। उनको लगता भी है गुरु ने हमारे लिए कुछ किया है करके, हम कैसे थे और गुरु ने हमारा क्या कर दिया, कितना हमने धन पा लिया, कितना हमने जो है हमारे सब दुख कष्ट मिट गए। उनको लगता है तो ठीक है, अच्छा है, गुरु के प्रति श्रद्धा जो है वो तो फल देने वाली है, पर ज्ञान देने वाली नहीं है। ज्ञान देने वाले गुरु ही ज्ञान दे सकते हैं, सब नहीं दे सकते। हम टीवी पे देखते हैं और बहुत से आते हैं हमको ज्ञान मतलब बताने के लिए, कथा करने के लिए, इसके लिए उसके लिए, वो तो ठीक है, मनोरंजन है। वो कोई गुरु जो है वो क्या कथा गुरु बोल सकते हैं उनको, वो कोई वास्तव में गुरु नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं तो वहाँ तो गुरु भी नहीं है, यही बात है। तो पहले तो हम ये निश्चय कर ले कि जिसे हम गुरु मानते तो वह ज्ञानी है कि नहीं, श्रुति का ज्ञानी है कि नहीं, ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं, वह तत्वदर्शी है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये पक्की बात है कि हमको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ज्यादा से ज्यादा हमारी पहले एक कार थी तो 25 कार हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हमारा एक प्लॉट एक मकान था तो हमारे 50 मकान हो जाएंगे। जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र सब मिल जाएगा। अरे हाँ भाई, मिल जाएगा तो कितने दिन रहेगा आपके साथ में धन? जब तक आप है, बाद में नष्ट हो जाएगा। कौन खा जाएगा उसको तुमको नहीं मालूम। तो यह जो अमृतत्व दिलाने वाले जो गुरु है वही सत्य गुरु है। और फिर पहले तो हमने देख लिया और गुरु का जो है चुनाव कर लिया कि भाई हाँ, ये गुरु जो है यही मुझे अमृतत्व दे देंगे, यही मुझे शांति सुख दे देंगे, यही जो मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देंगे। यह एक बार निश्चय होने के बाद में हमने गुरु के लिए सही में तन मन धन से उसकी सेवा करना चाहिए। क्योंकि गुरु के आगे ना, जैसे कबीर जी ने कहा हुआ है कि कोई तन का कोई महत्व नहीं, शरीर का। ये गुरु के आगे मन का कोई महत्व नहीं है, मनोरंजन का महत्व नहीं है। गुरु के सामने धन का कोई महत्व नहीं है। जो भी मुझे पहचानते हैं पहले से, मैंने किस तरह श्री संत कप्ती महाराज की सेवा की, तो वो सब लोग मुझे, जो पुराने लोग हैं, सब जानते हैं कि धन के विषय में जो है बाबा की क्या सेवा की, तन के विषय में क्या सेवा की और मन के विषय में क्या सेवा की। तो मैं खुद मेरा कुछ नहीं बताना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि आपको ऐसे गुरु मिलने के बाद में किसी चीज की कंजूसी मत करो। कितने उदाहरण शास्त्रों में है, जनक राजा जैसे उदाहरण। जनक राजा ने जो ज्ञान पाया हुआ है वो तो अष्टवक्र ऋषि को सब दे दिया उन्होंने, पूरा राज्य दे दिया, पैसा, अल्लाह, प्लॉट, बंगले।
और एक कथा है, उपनिषद में आती है, ऋषि, वो कोई ऋषि है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद भूल जाता हूं। तो उन्होंने राजा को धन तो दे ही दिया, अपना गुरुजी को धन तो दे ही दिया, पर इतने वृद्ध गुरु उनको अपनी बेटी भी दे दी। तो जो है ये कथाएं हैं हमको वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, हमको मार्गदर्शन करने के लिए। तो गुरु के सामने सब जो है आगे कुछ नहीं है। गुरु की हमने सब प्रकार से पूजा करना चाहिए, और गुरु की पूजा करने में जो है इस जीवन का जो है सफलता है, कृतकृत्यता है, उसमें कोई कंजूसी ना समय की, ना पैसे की, ना और कोई चीज की नहीं गुरु से करना चाहिए। यह तो मेरा अनुभव भी है, आप सबका भी अनुभव होगा। तो आज के यह गुरु पूर्णिमा उत्सव के पूर्व संध्या को मुझे इतना ही कहना था, इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो गुरु सेवा में आप लगे रहिए, आपको वह सब प्राप्त होगा जो क्या है यह भी आप नहीं जानते, पर जब गुरु के साथ रहोगे तब सब जान जाओगे। तो आपको सबको मेरा नमस्कार है, और यह गुरु पूर्णिमा का विशेष दिन का विशेष प्रसारण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।